गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं सुरेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज मांडलगढ़, फिर से आप सभी प्यारे बच्चों का इस मेरे यूट्यूब चैनल पे होने वाली ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, हम जो पेपर जो पढ़ रहे हैं वो है आपका बीकॉम फाइनल ईयर का टैक्सेशन का पेपर, और उसमें अपन पढ़ रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी वाला मैटर। ठीक है, आज अपन एक नया लेसन शुरू करने वाले हैं प्यारे बच्चों, जिसका नाम आपको स्लाइड में ज़रूर दिख रहा होगा। इससे पहले अपन ने लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स का चैप्टर देखा, उससे पहले स्कोप ऑफ सप्लाई का मीनिंग वगैरह अपन ने डिस्कस किया। अब जो इस पेपर का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है आपका आपूर्ति का समय, यानी कि टाइम ऑफ सप्लाई। अब ये चैप्टर आप सोच रहे होंगे कि सप्लाई का समय, इसका क्या मीनिंग है, इसका जीएसटी में क्या महत्व है, ये सब अपन इस चैप्टर को देखने के बाद आपको समझ में आएगा। तो आखिर में माल की आपूर्ति का समय, देखिए ज़रूरत क्यों पड़ती है। जीएसटी में मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले जो हाईलाइटेड वर्ड है वो है आपका सप्लाई, है ना। तो सप्लाई ही मेन है, जो सप्लाई का टाइम हो, सप्लाई का मीनिंग हो, सब कुछ अपने को समझना होगा, तभी आपको जीएसटी का कंसेप्ट समझ में आएगा। आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों, सप्लाई का जो टाइम है, सप्लाई का जो समय है, वो किन किन परिस्थितियों में निर्धारित किया जाता है, उनके बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ उन परिस्थितियों के बारे में थोड़ी संक्षेप में अपन देखेंगे कि आखिर में वो कौन सी परिस्थितियां हैं या वो कौन सी सिचुएशंस आती हैं जिनमें अपन को माल या सेवा की सप्लाई का समय निर्धारित करने की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि अपन टैक्स का उद्ग्रहण और संग्रहण कर सकें। सबसे पहले तो माल की आपूर्ति पर कर चुकाने का दायित्व आपूर्ति के समय द्वारा निर्धारित होता है। क्यों, कारण क्या है? सबसे पहले मैं आपको प्यारे बच्चों जो धारा 12(1) में जो कुछ लिखा गया है उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। देखिए, ये अपनी बुक में कुछ जीएसटी एक्ट की जो धाराएं हैं उनके संबंध में कुछ सेम डिट्टो कुछ मैटर लिखा होता है, उसको ही अपने को एक्सप्लेन करना होता है इन रेफरेंस टू टैक्स, क्योंकि टैक्स में अपन अपनी तरफ से कोई नियम नहीं लगा सकते, अपने विवेक से अपना ज्ञान नहीं लगा सकते। जो एक्ट में लिखा गया है वही अपने को एक्सप्लेन करना है, उसी के अकॉर्डिंग अपने को कार्य करना होता है। तो देखिए, धारा 12(1) में माल पर कर के भुगतान का दायित्व इस धारा के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित आपूर्ति के समय उत्पन्न होता है। अब धारा 12(1) में लिख दिया गया है कि माल पर कर के भुगतान का दायित्व कब उत्पन्न होता है? जब उसकी सप्लाई दी जाती है, यानी कि सप्लाई जिस समय में दी जाती है उसी समय कर का भुगतान का दायित्व उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो समय का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया इस जीएसटी के मैटर में। ठीक है, यानी कि क्यों, जब देखिए टैक्स की जो रेटें होती हैं ना वो अलग समय के लिए अलग अलग होती हैं, आपको यही समझना है। इसका कारण जो है ना सप्लाई का समय डिसाइड करने का, वो है समय। यानी कि मान लीजिए आपने सप्लाई दी है जनवरी के महीने में, और हो सकता है जनवरी के ही महीने में सरकार ने कर की रेटें चेंज कर दी हो। आपने 1 जनवरी को सप्लाई दी है और 2 जनवरी को सरकार ने टैक्स की रेटें चेंज कर दी है, तो हो सकता है बढ़ा दी हो सकता है घटा दी हो। तो आपने जिस सप्लाई आपने दी है उस पर कौन सी रेट लगाएंगे अपन, तो इसका निर्धारण करने के लिए अपने को अपने जो सप्लाई दी है माल या सेवा की, उसका समय निर्धारित करना होगा। अब वो किस तरह से निर्धारित करते हैं, ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां आ जाती है जिन पर अपन को सप्लाई का, दोनों ही वस्तुओं और सेवाओं की दोनों ही सप्लाई का अपने को समय डिसाइड करना होता है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ उन परिस्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे अपन। तो शुरू करते हैं। देखिए, माल की आपूर्ति पर कर चुकाने का दायित्व आपूर्ति के समय द्वारा निर्धारित होता है, अतः आपूर्ति के समय का निर्धारण अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, समय ही वो तत्व है जिसके आधार पर कर का दायित्व निर्धारित होगा कि कब कर चुकाना है। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया अपना जीएसटी के संदर्भ में। तो इसमें देखिए, आपूर्ति का समय कोई सा भी हो सकता है। जब आप माल की सप्लाई देते हो या सेवा की सप्लाई देते हो ना, तो बहुत से ऐसे इवेंट आते हैं कि अपन कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसको सप्लाई का समय माने। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखना चाहोगे, जब आप आपूर्ति के समय को निर्धारित करने वाले तत्व जो होंगे, माल के क्रय का आदेश देना, आप माल को ऑर्डर करने का आदेश देते हो, एक इवेंट ये होता है। दूसरा, ठहराव करना, यानी कि कोई एग्रीमेंट करते हो। ठीक है, माल भेजना, यानी कि माल को अपने गोडाउन से बाहर भेज दें,
ये भी एक इवेंट हो गया। माल की सुपुर्दगी दे देना, माल को उसको फिजिकली, जिसको अपन ने माल बेचा है उसको फिजिकली उसको सुपुर्द कर देना। एक होता है भुगतान प्राप्त करना, एक होता है भुगतान की पुस्तकों में प्रविष्टि करना अथवा चेक का बैंक में जमा होना। इतने सारे इवेंट होते हैं जब एक ट्रांजैक्शन या कोई सप्लाई आप देते हो या वस्तु या सेवा की कोई भी सप्लाई देते हो, तो इतनी सारी इवेंट होती है। अब इन इवेंट में से किस इवेंट को अपन अपनी सप्लाई का टाइम मानेंगे? जैसे कि दिया आपने सिर्फ वर्क ऑर्डर दे दिया या क्रय का आदेश दे दिया, परचेज का ऑर्डर दे दिया, क्या उसको सप्लाई माने? कैसे माने, कब मानेंगे? या आपने सिर्फ माल को खरीदने या बेचने का सिर्फ एग्रीमेंट किया है, या आपने माल को हो सकता है भेज दिया हो ग्राहक को, या उसको फिजिकली रूप से उसको सुपुर्द कर दिया हो, आपको पेमेंट मिला, एडवांस में भी पेमेंट मिल सकता है। तो बहुत सारी सिचुएशन है, ऐसी बहुत सी इवेंट होती है जब माल या सेवा की आप सप्लाई देते हो। अब उनमें से किसको अपन अपनी सप्लाई का टाइम, ये सारी चीज़ें अलग अलग टाइम में होती है। आपने वर्क ऑर्डर दोगे, देखिए किसी भी माल को खरीदोगे या उसको बेचोगे या उसकी सप्लाई दोगे किसी भी वस्तु या सेवा की, तो सबसे पहले आप क्या करते हो? क्रय का आदेश देते हो सकता है ठहराओ या एग्रीमेंट करोगे, पेमेंट वाली सिचुएशन अलग होंगी, सुपुर्दगी में टाइम लगेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है अलग अलग टाइम में घटित होती हैं। तो इनमें से किसको माने, वही चीज़ अपन इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं और किसको अपन सप्लाई का समय मानेंगे वही डिसाइड करना आज का इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सिर्फ वो सिचुएशन अपने को देखनी है कि किन परिस्थितियों में अपने को समय डिसाइड करना है सप्लाई का। सबसे पहले अब आप जो देखोगे वो माल की सामान्य आपूर्ति। माल की सामान्य आपूर्ति का मतलब जनरल कंडीशन में जो आप माल की सप्लाई दे रहे हो उसमें आपको किस तरह से सप्लाई का समय डिसाइड करना है। दूसरा, माल की निरंतर आपूर्ति। निरंतर आपूर्ति का मतलब है कि जैसे आपने हर महीने हर दिन जैसे सप्लाई दे रहे हो, किसी भी ग्राहक को आप हर महीने सेवा दे रहे हो या मतलब 12 महीने लगातार उसको सेवा दे रहे हो, तो अब सप्लाई का समय क्या मानोगे? लगातार दे रहे हो ना आप, दिन में हो सकता है 10 बार माल खरीद रहा हो सकता है रोज़ माल खरीद रहा हो या रोज़ आप उसकी सप्लाई दे रहे हो, तो कौन सा? तो इस परिस्थिति में कैसे अपन डिसाइड करेंगे? उसका भी नियम है, अलग अलग नियम है, उसको किस तरह से अपन डिसाइड करेंगे। ठीक है। विपरीत प्रभार तंत्र के तहत आपूर्ति का समय, विपरीत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मैंने बताया था कि कुछ परिस्थितियों में सप्लाई देने वाले का टैक्स चुकाने का लायबिलिटी नहीं होता, यानी कि जो सप्लाई प्राप्त करता होता है ना, वो कुछ परिस्थितियों में टैक्स चुकाने के लिए दायी होता है, उसका दायित्व हो जाता है टैक्स कलेक्ट करने का। तो विपरीत प्रभार तंत्र के तहत अगर आप वस्तु या सेवा की आपूर्ति देते हो तो किस तरह से आप आपूर्ति का समय डिसाइड करोगे, उसके भी प्रोविज़न अपन देखने वाले हैं। अनुमोदन या वापसी के आधार पर आपूर्ति। आपने किसी ग्राहक को सप्लाई इस आधार पर दी है कि उसको माल पसंद आएगा तभी उसको सप्लाई मानेंगे, यानी कि तभी उसको बेचा हुआ माल माना जाएगा। तो उस परिस्थिति में भी किस तरह से अपन आपूर्ति का समय डिसाइड करेंगे, वो भी इसके प्रोविज़न हैं अलग अलग, वो देखेंगे। अगला जो है वाउचर की आपूर्ति की दशा में, वाउचर की आपूर्ति की दशा में किस तरह से अपन सप्लाई का समय डिसाइड करेंगे, वो अपन उसके अलग प्रोविज़न है। वाउचर की आपूर्ति, वाउचर की आपूर्ति होती क्या है, इसका काफ़ी सारा डिटेल में मैटर है। वाउचर का मतलब कि जो होता है ना, ये टिकट वगैरह बिकते हैं, लॉटरी के टिकट बिकते हैं, ये उनके संदर्भ में है, इनके वाउचर्स बिके जाते हैं। या फिर जैसे मान लीजिए आपको कोई गिफ्ट का उपहार दे दिया, किसी कंपनी ने वाउचर दिया, आप जहां उसको प्रस्तुत करते हो उसको डिस्काउंट मिलता है, ये उन सिचुएशंस में है। उनमें किस तरह से सप्लाई का समय डिसाइड किया जाएगा, उसके भी प्रोविज़न हैं। अन्य परिस्थितियां भी हैं। और आपूर्ति के मूल्य की वृद्धि की दशा में किस तरह से अपन सप्लाई का समय डिसाइड करेंगे। मान लीजिए आज आपने सप्लाई दी है, कल को प्राइस बढ़ जाती है जिस माल की आपने सप्लाई दी है, तो उस सिचुएशन में कुछ कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई के इस तरह के होते हैं कि अगर मूल्यों में वृद्धि होती है तो कॉन्ट्रैक्ट के मूल्य में भी कमी वृद्धि कर दी जाती है। तो उसकी सप्लाई कब से मानी जाएगी? जीएसटी रेटों में परिवर्तन होता रहता है आए दिन, तो कौन सी रेट एप्लीकेबल होगी, ये वो परिस्थितियां हैं जिन पर अलग अलग तरह से सप्लाई का समय अपने को डिसाइड करना है। कौन सा सामान्य आपूर्ति होती है, निरंतर आपूर्ति होती है, वाउचर की आपूर्ति होती है, ये सारी 5-6 परिस्थितियां हैं जिनमें अपने को देखना है कि किस तरह से सप्लाई का समय अपन को डिसाइड करना है। सप्लाई का मीनिंग आपको अच्छी तरह से पता है क्या होता है, इसका अपन ने पूरा चैप्टर देखा है। अगर नहीं है तो उस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए क्या है। तो सबसे पहले जो आता है आपका माल की सामान्य आपूर्ति की दशा में आपूर्ति के समय का निर्धारण कैसे करेंगे। सबसे पहले आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ
3 पॉइंट आपको डिस्कस करूंगा इसके, बाकी डिटेल में अपन इसका चर्चा जो करेंगे अगले वीडियो में करेंगे। सिर्फ मेरा इस वीडियो में ये उद्देश्य है कि आपको सिर्फ उन परिस्थितियों के बारे में मैं बताऊं जिनमें एक सप्लाई का समय डिसाइड करने की नौबत आती है, ज़रूरत पड़ती है अपने को। तो ये 7 सिचुएशन हैं। कौन कौन सी हैं? माल की एक सामान्य आपूर्ति होती है, यानी कि अपन जैसे डेली रूटीन में माल बेच दिया, वो सप्लाई है। फिर दूसरी है निरंतर सप्लाई है, अगर आप रेगुलर किसी को माल बेच रहे हो तो वो है। विपरीत प्रभार के अंतर्गत आपने सप्लाई दी है। अनुमोदन के आधार पर या वापसी के आधार पर आपने सप्लाई दी है। अब आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरह से पता है कि अनुमोदन के आधार पर सप्लाई क्या होती है, ठीक है। दूसरा वाउचर की आपूर्ति है। अन्य परिस्थितियां भी हैं, कुछ अपवादजनक परिस्थितियां भी हैं, उनमें किस तरह से सप्लाई अपने को उसका समय डिसाइड करना है। आपूर्ति के मूल्य की वृद्धि की दिशा में अपने को किस तरह से समय का निर्धारण करना है। इनके ये परिस्थितियां, मेरा इस वीडियो में ये उद्देश्य है कि आपको ये परिस्थितियां हैं जिनमें अपने को अलग अलग जीएसटी में जो प्रोविज़न निर्धारित हैं सप्लाई का समय निर्धारित करने के, उनके बारे में पढ़ना है। तो अगले वीडियो में अपन जो चर्चा करेंगे माल की सामान्य आपूर्ति की दशा में आपूर्ति के समय का निर्धारण। सबसे पहला जो पॉइंट है सामान्य आपूर्ति की दशा में समय का निर्धारण, इसकी चर्चा अपन अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो में। वीडियो 10 या 12 मिनट का ही मैं रखूँगा, ज़्यादा लंबा वीडियो यूट्यूब चैनल में भी अपलोड करने में दिक्कत आती है और आपको थोड़ा बोरिंग भी लगेगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए गुड डे।